देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने देखे तो दो रेल मार्ग पढ़े। एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। आज देखिए अपना चौथा रेल मार्ग है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। यानी इन रेल मार्ग में से जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अपन ने कल पढ़ा, इसका वर्णन अच्छे से याद करना है। और एक ही कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, इसका वर्णन भी याद करना। ये बड़े प्रश्न के रूप में आ सकते हैं 4 नंबर में। देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, यानी कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका में देखें तो दो बड़े देश हैं, बड़ा देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है कनाडा, तो ये कनाडा में है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की समानांतर, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उत्तरी अमेरिका में उसके समानांतर तथा निकट यानी पास से होता हुआ अटलांटिक महासागर के तट से प्रशांत महासागर के तट तक 7050 किलोमीटर लंबा है। यानी पूर्व में देखें तो अटलांटिक महासागर के तट से ये शुरू होता है और पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका अगर देखें अपने विश्व के मानचित्र में तो उत्तरी अमेरिका की सीमा के समानांतर तक जो प्रशांत महासागर का तट है पश्चिम, वहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? 7050 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग पूर्व में हेलिफैक्स को पश्चिम में वैंकूवर से मिलाता है। यानी पूर्व में देखें तो हेलिफैक्स है अटलांटिक महासागर के तट पर, ये मुख्य केंद्र है, शहर है इसका है, याद करना कनाडा का। और पश्चिम में देखें तो कनाडा कौन सा है? वैंकूवर है, उसको मिलाता है। इस मार्ग पर देखें तो स्थित कनाडा की राजधानी ओटावा है, यानी कनाडा की राजधानी ओटावा इसी मार्ग पर स्थित है, जो मुख्य केंद्र भी है, जो कागज, लुगदी तथा हल्के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कागज है, लुगदी बनाने के उद्योग है या हल्के कारखाने संबंधी जो उद्योग होते हैं उसका क्या होता है? बहुत बड़ा कार्य होता है। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ये बड़े औद्योगिक व्यापारिक केंद्र हैं। यानी क्यूबेक देखें, मॉन्ट्रियल देखें, ये बहुत बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र हैं। और ये रेल मार्ग देखें कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। यानी कनाडा का जो देखें उसके विकास में देखें इसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी आर्थिक रूप से देखें तो इसमें आयात निर्यात बहुत अधिक, जैसे गेहूं का है, मांस का है, वो इससे किया जाता है। दोबारा से देखिए कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कल अपने ट्रांस साइबेरियन पढ़ा था, अभी अपन विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पढ़ रहे हैं। थोड़े कठिन है ये विश्व के मानचित्र में देखने अच्छे से। यानी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग देखें तो ये कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी उत्तरी अमेरिका में देखें जो महाद्वीप, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा देश है और एक कनाडा, तो ये कनाडा में स्थित है। और यह देखें संयुक्त राज्य अमेरिका के समानांतर, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है उत्तरी अमेरिका में देखें उसके समानांतर तथा उसके निकट यानी पास से होता हुआ अटलांटिक महासागर के तट से, यानी पूर्व में देखें तो अटलांटिक महासागर तट है, यानी जो किनारा है अटलांटिक महासागर का उस तटवर्ती क्षेत्र से शुरू होकर प्रशांत महासागर के तटवर्ती जो पश्चिम में वहां तक जाता है। लंबाई है इसकी 7050 किलोमीटर। यह रेल मार्ग देखिए पूर्व में हेलिफैक्स से प्रारंभ होता है और पश्चिमी वैंकूवर से मिलता है। यानी पूर्व में देखिए हेलिफैक्स कोई नगर है, शहर, वहां से शुरू होता है और पश्चिम में कनाडा कौन सा नगर है? वैंकूवर है, उसको मिलाता है। इस मार्ग पर देखें स्थित कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा है, जो कनाडा की राजधानी है। कागज, लुगदी यानी कागज है, कागज से बनने वाले अन्य जो उद्योग है या हल्के जो उद्योग होते हैं जैसे खिलौने, इस तरह के सामान यहाँ पर बनते हैं। क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ये इसके बीच में आने वाले मुख्य औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। और ये रेल मार्ग कनाडा की आर्थिक धमनी कहलाता है। धमनी कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इस रेल मार्ग का बहुत ज़्यादा योगदान है। यानी जैसे गेहूं है, मांस है, इसका आयात और निर्यात इसके द्वारा किया जाता है। तो ये है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो पूरा विस्तार से वर्णन याद करना। उसके बाद देखिए मानचित्र में इसको कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को, जैसे अपन देखें ये पूरा कनाडा है, इस दिशा में देखें, यानी उत्तरी अमेरिका में देखें, उत्तरी अमेरिका मैप देखें तो नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका आएगी और ऊपर कौन सा देश है? कनाडा है। तो ये कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। देखिए अपन ने पढ़ा था कि ये कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये शुरू कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के देखें
ये पूर्वी तट है इसका, यहाँ अटलांटिक महासागर है, इस साइड में यूरोप महाद्वीप रहेगा जैसे, ये है हेलिपेक्स, यहाँ से ये शुरू होता है। उसके बाद क्यूबेक है जैसे, मॉन्ट्रियल है, ये मुख्य औद्योगिक बीच में व्यापारी केंद्र है। फिर ओटावा है, कनाडा की राजधानी है। कैडबरी है, विनीपेग है, रेगिना है, कैलारी है, कैमलूस है, और ये अंतिम स्टेशन इसका कौन सा है, वैंकूवर है, जो प्रशांत महासागर के तट पर क्या है, पश्चिम में स्थित है। और ये कौन सा अपना देश है, कनाडा है। तो इसको अपन को मानचित्र में बना के आना है, ट्रांस साइबेरियन और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग को, यानी दो महत्वपूर्ण इनमें से वर्णन करना था कई बार 4 नंबर का, कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए या कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। तो अपन को मानचित्र में इसको दर्शा के आना है। दोबारा से देखिए, पार कनेडियन रेल मार्ग, यानी शुरू कहाँ से होता है, प्रशांत महासागर के सॉरी अटलांटिक महासागर तट पर देखें कौन सी जगह, हेलिफैक्स, यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद देखें क्यूबेक, किताब में भी देखना, 10वें पाठ में दे रखे रेल मार्ग के मानचित्र में दर्शा के। उसके बाद मॉन्ट्रियल है, यहाँ ओटावा है जो कनाडा की राजधानी पड़ रही थी। कैडबरी है केंद्र, ये तो याद करने पड़ेंगे नाम। विनीपेग है जैसे। उसके बाद रेगिना है, कैलारी है, कैमलूस है, और ये अंतिम स्टेशन कौन सा है, वैंकूवर है, जो प्रशांत महासागर के तट पर पश्चिम में स्थित है। और ये है कनाडा, यहाँ हडसन की खाड़ी है जैसे, इस साइड में ग्रीनलैंड रह गया, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये है पार कनेडियन रेल मार्ग, यानी पूरा विस्तार से याद करना है। कनाडा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, कुल लंबाई इसकी 7050 किलोमीटर है। और ये रेल मार्ग पूर्व में जो हेलिफैक्स है अटलांटिक महासागर के तट पर, वहाँ से पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर किसको मिलाता है, वैंकूवर को मिलाता है। और इस पर ही कनाडा की राजधानी ओटावा आती है, जो कागज़, लुगदी और हल्का खिलौने वगैरह इस तरह के जो सामान होते हैं उसका क्या महत्वपूर्ण केंद्र है। और रास्ते में देखें तो बीच में मुख्य केंद्र कौन से आते हैं, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ये बड़े औद्योगिक और क्या व्यापारिक केंद्र हैं। इसके अलावा कैडबरी है, विनीपेग है, रेगिना है, कैलारी है, कैमलूस है, वैंकूवर है, ये क्या मुख्य केंद्र है। तो इसका पूरा वर्णन करना है और उसके बाद रजिस्टर में ये मानचित्र में भी इसको दर्शाना है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और पार कनेडियन रेल मार्ग को, क्योंकि महत्वपूर्ण इनका वर्णन आ सकता है 4 नंबर का। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए या पार कनेडियन रेल मार्ग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ हेलिफैक्स से इसको शुरू करना है, उसके बाद क्यूबेक, फिर मॉन्ट्रियल, फिर ओटाओ, कैडबरी, विनीपेग, रेगिना, कैलारी, कैमुलुस, और ये वैंकूवर, जो प्रशांत महासागर के पश्चिम में जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, कनाडा, उसका अंतिम केंद्र है। और ये इसका प्रारंभिक केंद्र हेलिफैक्स, जहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये है अपना पार कनेडियन रेल मार्ग, इसको अच्छे से लिखना और याद करना है।